हुजूर अल्लामा रजा अली खान के चबूतरे में एक मौलाना साहब बच्चों को पढ़ाते थे, दर्स देते थे, और आला हजरत फाजिल बरेली भी उस मौलाना साहब के पास पढ़ते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। आला हजरत फाजिल बरेली रोजाना उनसे कुरान शरीफ का दर्स लेते। मौलाना साहब आला हजरत को रोज पढ़ाते और आला हजरत रोज पढ़ते। एक दिन एक ऐसी आयत आती है कि आला हजरत को मौलाना साहब कुछ और पढ़ाते थे और आला हजरत कुछ और पढ़ते थे। आला हजरत को मौलाना साहब जबर पढ़ा रहे हैं और आला हजरत उसको जेर पढ़ते थे। मौलाना साहब ने 2-3 मरतबा आला हजरत को जबर पढ़ाया और आला हजरत उसको जेर पढ़ते थे। इस वाक़ये को आला हजरत के दादा अपनी निगाहों से देख रहे थे। आला हजरत के दादा देखते हैं कि 2-4 बार ये मामला हो गया। आला हजरत फाजिल बरेली के दादा अल्लामा रजा अली खान अपने पोता से कहते हैं कि अहमद मियाँ इधर आइए। आला हजरत फाजिल बरेली अपने दादा के पास जाते हैं और उनके दादा कुरान शरीफ मंगाते हैं। कुरान शरीफ खोलकर अल्लामा रजा अली खान मुताला करते हैं। मुताला करने के बाद देखते हैं कि असल में अहमद मियाँ जो पढ़ रहे हैं वही ठीक है, असल में यहाँ पे भी जबर है। आला हजरत फाजिल बरेली से आला हजरत के दादा फरमाते हैं कि अहमद मियाँ, आपके उस्ताद जो आपको पढ़ाते थे आपको वो पढ़ना चाहिए था। आपके उस्ताद आपको जबर पढ़ा रहे थे तो आपने जबर क्यों नहीं पढ़ा? आला हजरत का जवाब सुनिए उस बचपने के आलम में। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, दादा जान, मैं वही पढ़ने चाहता था जो मेरे उस्ताद मुझे पढ़ाते थे, लेकिन मैं जैसे ही जबर पढ़ने जा रहा था मेरे दिल से मेरा काबू हट जाता था और मेरा दिल जेर पढ़ लेता था, मेरी जबान से जेर निकल जाता था। मैं बार बार कोशिश करता कि मैं जबर पढ़ूं, लेकिन मेरी जबान से अपने आप जेर निकल जाता था। आला हजरत के दादा जैसे ही इस वाक़ये को सुनते हैं, सुनने के बाद आला हजरत फाजिल बरेली के दादा अल्लामा रजा अली खान मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी जाहिर होती है और वो अपने पोते के सर पे अपने हाथ को रखते हैं और दुआएं देते हैं। हजरात मोहतरम, पता ये चला कि आला हजरत बचपन में भी वही पढ़ते थे जो आला हजरत को मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। आला हजरत का कलम वही लिखता था जो मेरे आका चाहते थे। हजरात मोहतरम, ये है आला हजरत का मर्तबा, ये है आला हजरत की अजमत। आज कुछ लोग आला हजरत को समझने के लिए चले हैं, जिसको उर्दू की पहली पढ़ने के लिए नहीं आता है वो आला हजरत को समझने के लिए चला है। जो उर्दू का एक पन्ना नहीं पढ़ सकता है वो आला हजरत को समझने के लिए चला है। आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज के लोगों ने बना लिया है। और जो भी आला हजरत को अगर समझ गया फिर वो जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगा, वो बददीन नहीं होगा, वो बद मजहब नहीं होगा। आला हजरत फाजिल बरेली के दादा उस मौलाना साहब को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस मौलाना साहब से आला हजरत के दादा फरमाते हैं कि मौलाना साहब, असल में अहमद मियाँ जो पढ़ रहे थे वही ठीक है। कातिब की गलती की वजह से कातिब ने गलती से जेर की जगह पे जबर लिख दिया है, ऐसा करें इस जबर की जगह पे जेर बना दें। हजरत मोहतरम, ये था आला हजरत का मर्तबा। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में मौलाना साहब के पास पढ़ने के लिए जाता, मेरे बचपन का वक्त था, तो मौलाना साहब मुझे एक बार पढ़ाते और मैं 1-2 बार पढ़ता और सबक फौरन याद कर लेता। फिर मैं मौलाना साहब को जाके सुनाता, लफ्ज बा लफ्ज, हर्फ बा हर्फ, जिस तरह मौलाना साहब मुझे पढ़ाते मैं वैसे ही जाके मौलाना साहब को सुना देता। हजरत मोहतरम, आला हजरत के उस्ताद फरमाते कि अहमद मियाँ, तुम जिन हो के इंसान हो, तुम एक ही बार में फौरन सुना देते हो। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, तुम पढ़ते पढ़ते नहीं थकते हो, फौरन सुना देते हो। हजरत मोहतरम, ये है आला हजरत का जहन, जो बचपन ही में आला हजरत इतने ज़हीन थे कि एक ही बार सिर्फ सुनते सबक याद हो जाता था। आला हजरत फाजिल बरेली के जहन को आप देखें कि आला हजरत फाजिल बरेली ने सिर्फ 13 साल 8 महीने की उम्र में तमाम उलूम मरवजा से फरागत हासिल कर ली। यह है आला हजरत का जहन कि आला हजरत फाजिल बरेली ने सिर्फ 13 साल की उम्र में तमाम उलूम मरवजा से फरागत हासिल कर ली और सिर्फ इतनी सी कम उम्र में आला हजरत ने फतावे देने शुरू कर दिए। हजरात मोहतरम, आज कुछ लोग उर्दू की पहली पढ़ते हैं और आला हजरत से अपने आप को नापना शुरू कर देते हैं, फौरन आला हजरत को समझने के लिए चलते हैं। आला हजरत को समझना सबके बस की बात नहीं है। आला हजरत को समझिए मत, बल्कि आला हजरत को पढ़िए और आला हजरत ने जो लिखा है उस पे अमल कीजिए। मेरा दावा है जो आला हजरत ने लिख दिया और जिसने उस पे अमल कर लिया तो वो जिंदगी में कभी गुमराह नहीं हो सकता, जिंदगी में वो कभी बद मजहब नहीं हो सकता। इसलिए आला हजरत को पढ़ना जरूरी है और आला हजरत के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। आज लोगों ने मसले के आला हजरत का मजाक बना रखा है, आज लोगों ने मसले के आला हजरत की तरह तरह मजाक बनाना शुरू कर दी है। आला हजरत मजाक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आला हजरत पढ़ने के लिए है और आला हजरत अमल करने के लिए है। क्योंकि आला हजरत ने कभी अपना काम नहीं किया, कभी अपने दुश्मनों से नहीं लड़ा, बल्कि आला हजरत ने जब भी लड़ा तो मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मनों से लड़ा। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मनों के लिए लिखा, अपने दुश्मनों के लिए कुछ नहीं लिखा। आला हजरत फाजिल बरेली का यह मर्तबा था। हजरत मोहतरम, आला हजरत के भांजा फरमाते हैं कि मेरी
والدہ ماجدہ مجھ سے فرماتی کہ احمد رضا سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ احمد رضا پڑھنے کے لیے جاؤ، کبھی نہیں کہا گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو اپنی پڑھائی سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، اتنی چاہت تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی خود روزانہ پڑھنے کے لیے جاتے، ہفتے کے ہر دن پڑھنے کے لیے جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا اعلیٰ حضرت کو جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے منع کرتے کہ جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے مت جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی سوچتے کہ شاید تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، شاید اس لیے میرے والد صاحب مجھے پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ حضرات